हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को पिछले वाले पार्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में आप लोग को जो क्वेश्चन बताए थे वो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग पार्ट टू करेंगे, है ना। 8.4 का पार्ट टू में जो भी बचा था क्वेश्चन, पार्ट वन में हम लोग किए थे एक क्वेश्चन से लेके 4 नंबर क्वेश्चन तक। अभी हम लोग 5 से लेके पूरा 10 तक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इजिकल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमको प्रूव करना है ना। या तो इसको लेके हम इसको प्रूव करेंगे या इसको लेके इसको प्रूव करेंगे। ये है एलएचएस और ये है आरएचएस, ठीक है। तो हम लोग एलएचएस लेके प्रूव करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलएचएस बराबर, क्या लिखेंगे, एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बट्टे क्या है, कॉस ए, उसके बाद है प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। यहाँ तक कहने के बाद अब इसमें हमको इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, है ना। थोड़ा सा बदलाव करेंगे जिससे हमको बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा क्या बदलाव करेंगे, इस वन को यहाँ पे लिख देंगे और इस माइनस साइन को इस साइड लिख देंगे, ठीक है। लिख देते हैं अब। यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस वन को फर्स्ट पहले लिख देंगे, प्लस वन और माइनस साइन ए को उस साइड, साइन ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यानी हम प्लस वन को इस साइड लिख दिए और माइनस साइन ए को उस साइड लिख दिए, ठीक है। कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए। बट्टे में जो है उसको हम ऐसे ही उतार देंगे। बट्टे में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से हम इतना छोटा लिख रहे हैं। उसके बाद ये गैप नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग गैप देके लिखिएगा, ठीक है। एक एक लाइन छोड़ के ही इसको लिखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इतने को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए को ए मान लेते हैं और माइनस वन को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ए माइनस बी है, ठीक है। अब जैसे हर के प्रमेय में करण में हम लोग करते थे, जो भी नीचे में प्लस रहता था वो माइनस में हो जाता था। चलिए फिर से हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, है ना। बट्टे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। यहाँ पे माइनस से दोनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग किए थे, यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। चलिए उसको चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजिंग यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए, फिर बट्टे में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ठीक है। अब फिर हम इसको लिख लेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या चेंजिंग करेंगे, इसमें वही चेंजिंग करना है कि प्लस को इस साइड लिख देंगे और ये सॉरी प्लस वन को इस साइड लिख देंगे और साइन ए को उस साइड लिख देंगे, ठीक है। यही बस यही थोड़ा सा चेंजिंग करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस वन को पहले लिख देंगे, प्लस वन, फिर प्लस साइन को इसके बाद प्लस साइन ए, ठीक है। फिर बट्टे में क्या है, नीचे में जो है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए हमको इस दोनों को ए मानना है। अभी फिलहाल में हम लोग ऊपर में क्या माने थे, इस दोनों को ए माने थे, इसको बी माने थे, ठीक है। अभी इसको ए मान लेंगे, है ना। इस दोनों को ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। इधर भी क्या करेंगे, इस दोनों को ए मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, बी मान लेंगे, ठीक है। नीचे में वही करना है, इस दोनों को ए मान लेना है और इसको बी, इस दोनों को ए और इसको बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये आपको सूत्र हम बताए हुए हैं, इससे पहले क्वेश्चन में भी यूज कर चुके हैं, है ना। क्या सूत्र होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हमको ये सब मान को बैठाना है, ठीक है। चलिए बैठाते हैं। इसको ए माने थे और यहाँ पे भी ए है, तो क्या होता है सूत्र में, ए स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉस ए प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। माइनस, और सूत्र में माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस दे देंगे, बी की जगह पे साइन है तो साइन का भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे में भी वही करना है। नीचे में क्या करना है, इसको ए माने थे तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस जो सूत्र में होता है माइनस माइनस लिख देंगे हम लोग और फिर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको बैठाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये सूत्र होता है। चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं उस सूत्र पर। यहाँ पे इसको ये a है और ये b है तो a स्क्वायर पहले क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर a की जगह पे क्या है cos a, यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या a है 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे cos a है लिखेंगे cos a और b की जगह पर 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नीचे का भी वही करेंगे, है ना, नीचे भी वही करेंगे। नीचे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है। यहाँ क्या लिखेंगे a स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह पे cos a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 cos a, ठीक है, इंटू साइन ए। तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं दिए हैं, डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा 2ab की जगह क्या है साइन ए है, साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए अब इसमें क्या करना है, अब इसका और जो है और हम इस साइड करते हैं ना, मेरे पास उतना जगह नहीं है नीचे, अब हम इसको थोड़ा अब इधर कर लेते हैं, इधर करेंगे। अब पहले हम ऊपर में क्या लिखा हुआ है cos a लिखा हुआ है, cos a को ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a, ठीक है। अब ये प्लस वाले को हम इस साइड, पहले देखिए ये प्लस जो है ये +1, इसको हम इस साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 को जब cos से गुना करेंगे तो 2 cos होगा और 2 cos को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 cos ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a, ठीक है। और ये +1 अब इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है +1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ तक था, ठीक है। अब नीचे में क्या है साइन स्क्वायर a सॉरी cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है फॉर्मूला हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम अभी मिटा देंगे। अब फिलहाल में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा उस क्वेश्चन के बगल में लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। कॉस इधर भी रह सकता है या कॉस उधर भी रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना। चलिए नीचे का अब हम करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। उसके बाद क्या है ये दोनों 1 बन गया तो अब यहाँ प्लस है, प्लस देंगे प्लस। उसके बाद है 2 cos a इंटू साइन, है ना, 2 cos a इंटू साइन। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 cos a इंटू साइन, है ना। इंटू हम यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो अगर नहीं भी दिया रहता है तो आप लोग समझ आए कि यहाँ पे इंटू है, ठीक है। उसके बाद क्या है -1, यहाँ पे -1 लिख देते। अब देखिए एक 1 प्लस में है और एक 1 जो किसमें है माइनस में, तो ये क्या करते हैं इसको काट देंगे तो ये क्या होगा 0, सॉरी हाँ ये काटने के बाद ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 0 को जब प्लस में जोड़ेंगे तो 0 किसी भी संख्या से जुड़ता है तो उसका कोई मान में चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर a है, इसको हम वैसे फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a और एक सूत्र होता है, क्या होता है cos स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है, ये जो सूत्र हम लिखाते हैं जहां पे लगे उसके बगल में आप लोग लिख दीजिएगा साइड में, ठीक है। चूंकि डाल के आप लोग उसके बगल में लिख लीजिएगा। cos स्क्वायर a का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूला को वहां पे लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन जब कीजिएगा तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक का स्क्वायर एक ही होगा, है ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद लिख देंगे cos स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है 2 cos a इंटू साइन, है ना, इंटू साइन, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a दोनों प्लस में, ये दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जहां पे कहीं पर रहता है a प्लस
ए प्लस ए रहता है तो आप लोग क्या लिखते हैं 2a, है ना, 2a लिख देते हैं। वैसे ही जब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जब जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर ए और प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस ए है, 2 कॉस ए, है ना, एक स्क्वायर में एक नॉर्मली सिर्फ स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर में नहीं, यहाँ पे क्या है 2 कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ए, ठीक है, और बट्टे में क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन, है ना। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा भी इसको हम मिटा लेते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और उसके बाद क्या कीजिएगा जहाँ पे ये सूत्र लगा है वहां उसके बगल में ही लिखिएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ कॉस है और यहाँ पे दो दो कॉस है ना, दोनों गुणा में तभी तो कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे जैसे कॉस स्क्वायर है इसका मतलब होता है कि कॉस ए और इंटू कॉस ए होगा, है ना, कॉस ए होगा, तो ये दोनों गुणा होने के बाद क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस ए रहता है तो क्या हो जाता है 2 कॉस ए, है ना, 2 कॉस ए। चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 को और कॉस को बाहर निकालेंगे, चलिए निकालते हैं, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालने का मतलब होता है कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस ए, इसको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक कॉस बाहर निकल गया और 2 भी बाहर निकल चुका, तो बचा क्या सिर्फ इसमें कॉस बचा है, यहाँ क्या लिखेंगे कॉस, चलिए कॉस से लिख दें, प्लस अब यहाँ से सब कुछ बाहर निकल चुका है, 2 कॉस बाहर निकल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा एक, ठीक है, और नीचे में क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन, है ना। अब देखिए 2 कॉस ये क्या होगा कट जाएगा, कटने के बाद ये 1 हो जाता है। अब मेरे पास बचा क्या, अब बचा है आपके पास कॉस ए प्लस 1 और साइन है ना, ये आपके पास बचा हुआ। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये साइन इसके साथ भी है इसके साथ भी, इस दोनों को अलग कर सकते हैं। अलग कैसे करेंगे, अलग करेंगे कॉस ए लिख के और बट्टे साइन ए, है ना, प्लस 1 अपॉन साइन, है ना। यहाँ तक जब हम लोग लिख लेते हैं तो आप लोग को एक फॉर्मूला और इससे पहले बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो हम बता दे रहे हैं, इसके बगल में चूंकि डाल के लिख लीजिएगा कि कॉस ए अपॉन साइन ए मतलब क्या होता है, बराबर होता है कॉट ए, कॉट ए, और 1 अपॉन साइन ए मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए मतलब होता है कोसैक स्क्वायर, कोसैक स्क्वायर, सॉरी कोसैक ही होता है, कोसैक ही होता है, 1 अपॉन साइन ए का मतलब होता है कोसैक ए, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कॉट लिख सकते हैं, कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए प्लस है तो प्लस, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कोसैक ए, कोसैक ए, ठीक है। हमको प्रूव करने क्या कह रहा था कोसैक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे क्या है कॉट ए प्लस कोसैक ए, तो या लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद लिख सकते हैं इसको कोसैक ए प्लस कॉट ए, ये आपका क्या हो गया LHS RHS के बराबर हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव कर दिए इसको हम, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव, ठीक है। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आपको आ गया है तो आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ समझ के नोट कीजिएगा। इसको अगर 3-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि 2026 में आ सकता है, 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर में आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस किए रहिएगा तो आप लोग आसानी से वहां बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को 5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे, है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन कौन सा 6ठा नंबर क्वेश्चन है ये, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट है, उम्मीद है आ सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या लेंगे RHS लेके सॉल्व करेंगे। RHS लेते हैं, RHS क्या है, सॉरी LHS लेते हैं, LHS लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। LHS क्या है, पहले LHS को हम लोग लिख लेते हैं। LHS को लिखेंगे तो यहाँ पे LHS है आपका, LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, है ना।
ये है। चलो, ये बहुत ज़्यादा रूट हम बड़ा कर दिए हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या करना है, रूट के अंदर ही ये क्वेश्चन जो हम लोग बनाएंगे, ये हम लोग रूट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रूट के अंदर ही सॉल्व करना है। तो रूट के अंदर सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हर का प्रमेय करण करते हैं, बस वैसे इसमें भी करना है। यहाँ पे इंटू देंगे, इंटू दे दीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, उसके बाद 1 प्लस फिर साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जो ऊपर में लेते हैं वही चीज नीचे लेते हैं। यहाँ पे जो देखिए प्लस में रहेगा तो ऊपर में हम, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा तो ऊपर हम प्लस लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ऊपर में हम माइनस लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से रूट देंगे और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान यहीं करके। ठीक है, पढ़ने के समय हमेशा आपको देखिए, जो आपका कान है उसको मेरे बातों पे रखा कीजिए, और आपका जो आंख है वो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको, उस पर ध्यान होना चाहिए। फुल फोकस से आप लोग पढ़िएगा, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, किसी किसी को होता है फोकस नहीं कर पाता है, तो फोकस क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर के बातों में फैला रहता है। आप लोग अपना एक जगह दिमाग रख के कोई एक बार कोई क्वेश्चन को समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और समझने के बाद तुरंत उसका प्रैक्टिस भी कीजिए, है ना। जैसे कि अगर ये क्लास खत्म हो गया उसके बाद आप तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप लोग खुद जानते होंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तब पढ़ने में मजा आता है, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब पढ़ने में मजा नहीं आता है ना। और आप लोग एक अपना माइंडसेट रखा कीजिए, जब तक हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, है ना। ये अपना माइंडसेट रखा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन है ना। चलिए, जब कहीं पे रहता है, क्या रहता है, ए प्लस बी रहे कहीं पे भी, और ए प्लस बी रहे, ए प्लस बी रहे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए वही चीज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे नीचे क्या है, ए प्लस, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए की जगह पे एक है और बी की जगह पे साइन है। ठीक है, ए की जगह पे एक है और बी की जगह पे साइन है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आप लोग गौर किए होंगे कि हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ ही जाता है, चाहे जैसे है लेकिन ये फॉर्मूला आ ही जाता है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, साइन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया। अब ऊपर में हम लोग करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम लोग इस सूत्र में बैठाएंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस ए। इससे पहले बता चुके थे, एक बार और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोगों के लिए लिख देते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लोग वैसे ही बगल में लिख लिया कीजिए, जैसे क्वेश्चन के बगल यहाँ पे लगने वाला था, हम बगल में लिखेंगे, तो वैसे आप भी ऐसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, अब चलिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे रूट। ठीक है, फिर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को जैसे यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको सीधा एक में कर सकते हैं ना, जैसे पूरा ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे और ऊपर में एक स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में भी स्क्वायर है और नीचे में भी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको डायरेक्टली क्या स्क्वायर दे सकते हैं, दे सकते हैं ना, दे सकते हैं। चलिए अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, है ना। ये बात आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, अब देखिए हम एक भाग में यहाँ तक सॉल्व किए हैं, अब नेक्स्ट भाग में और आगे का सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इजिकल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए है, ये रूट कट चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन क्या है, कॉस ए, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए। यहाँ तक लिख चुके हैं। अब देखिए जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नीचे में था, दोनों को अलग कर दिए थे, इसको भी अलग कर देते हैं। अलग क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए, और बीच में प्लस है तो प्लस, और साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब देखिए अगर इसका लघुत्तम, सॉरी इसका लघुत्तम लेंगे नीचे तो ये कॉस हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर ऐसे ही बन जाएगा। तो जब ऐसे है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, और इस टाइप को तो हम इस टाइप लिखते ही नहीं, है ना, लिखते हैं। चलिए अब 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, है ना, सेक ए होता है। उसके बाद साइन अपॉन कॉस ए का होता है टेन ए, टेन ए होता है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं आएगा। 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए।
ये क्या होता है, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड सेकंड क्या था, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए होता है। तो वही चीज हम याद किए हैं। अब देखिए ये आपका बन के तैयार है ना। क्या कह रहा था प्रूफ करने, सेक ए प्लस टेन है प्रूफ करने कह रहा था, हम प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, इसमें हम लोग फिर आरएचएस लेके बनाएंगे। क्या लेंगे, सॉरी एलएचएस लेके बनाएंगे। एलएचएस, एलएचएस बराबर क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये हमारा क्या है, आरएचएस है। चलिए, ये मेरा क्या है, ये हम लोग का एलएचएस है ना। अब इसमें क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे और यहाँ पे कॉस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए साइन को कॉमन लेते हैं, साइन को कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस यहाँ पे 2, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग साइन कॉमन ले लिए, तो साइन को अगर यहाँ कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, -2 फिर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन बाहर निकल चुका है ना। चलिए फिर बट्टा देंगे यहाँ पे लेंगे कॉस थीटा बाहर, कॉस थीटा बाहर ले लिए, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा नहीं बचेगा क्योंकि कॉस तो बाहर निकल चुका है। यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग मंझली ब्रैकेट देते हैं, है ना, मंझली ब्रैकेट दे दिए, 1 माइनस 2 छोटी ब्रैकेट। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। ये सूत्र आप लोग डाल लीजिएगा, है ना, बगल में ही लिख लीजिएगा क्योंकि हम इसको फिर अभी मिटा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट बंद और मंझली ब्रैकेट, है ना, मंझली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, चलिए तो मिटा दिए, अब लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये नीचे। ठीक है, और बट्टे में जो है वो उसको से उतार देंगे, क्या है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ तक उतार दिए। चलिए, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। जाहिर सी बात है, छोटे अंक में से जब बड़े अंक घटाते तो वो माइनस में आता है। यहाँ ये साइन थीटा, उसके बाद ये ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट फिर से देंगे। ठीक है, 1 माइनस, अब 2 को इससे गुना करें क्या होगा, यहाँ पे -2 है और इस +1 से गुना हो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस 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 दे दिया, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस, और प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे बट्टा देते हैं, है ना, ये बट्टा है, यहाँ बट्टा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, उसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा, जब एक में से यानी छोटे अंक में से बड़े अंक घटाते तो पहली बात वो माइनस में आता है ना। तो जब एक में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर बचेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1।
अब देखिए ये -1 इधर है, इसको हम उस साइड लिख सकते हैं, है ना। ये माइनस साइड है, उसको हम उस साइड लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। यहाँ क्या है, साइन है, पहले हम इस साइड इस वाले तरफ लिखते हैं, इस साइड मतलब जगह नहीं है तो हम लोग इस भाग में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे है क्या, साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। माइनस इधर था, इसको हम क्या किया, उस साइड भेज दिए। ये 1 नहीं है, ये ब्रैकेट, आप लोग ये समझिएगा। माइनस इस साइड था, माइनस क्या किया, उस साइड भेज दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। चलिए बट्टा, उसके बाद cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है, cos थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। चलिए लाइट का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, दिक्कत हो गया थोड़ा सा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे होगा cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, टेन थीटा, है ना। टेन थीटा लिख दिए, तो क्या हो गया, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। आप लिखेंगे प्रूव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिएगा। आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, आप लोग को वहाँ क्या कहते हैं, आपको दिख नहीं रहा हुआ ये 8, लेकिन यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि 6, 7, 8 ये जो तीनों क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और प्रूफ करना है 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस 40 स्क्वायर है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। इसमें हम लोग लेते हैं LHS, ठीक है। इसमें भी क्या लेंगे, LHS लिखते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, है ना, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लेते हैं LHS हम लोग लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। a की जगह क्या है, साइन है, और b की जगह क्या है, कोसेक है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये नॉर्मल सा सूत्र है, सबको याद रहता है, आप लोग को भी पता ही होगा, ठीक है। आप लोग उतने भी कमजोर बच्चे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले a का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कोसेक है तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे साइन है, साइन लिखेंगे साइन ए, और बी की जगह पे क्या है, कोसेक है, क्या लिखेंगे, कोसेक ए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आगे क्या है, प्लस, यहाँ प्लस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देंगे, प्लस, प्लस दे दिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, इसको क्या लिखेंगे, ए की जगह पे है कॉस तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, बी की जगह पे है सेक, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab, 2 ए की जगह पे कॉस है, बी की जगह पे सेक है, क्या लिखेंगे, 2 ए की जगह पे कॉस है, बी की जगह पे सेक है, तो 2ab, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठाए हैं, है ना, फॉर्मूला पे इसको अभी तक सिर्फ बैठाए हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, है ना। चलिए आगे क्या करेंगे, इसमें आगे करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो कॉस वाले को इसके पास ले आते हैं, कॉस यहाँ पे है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस वाले को इसके पास ले आते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ना। यानी कॉस जो है ये भी प्लस में है, ये सब प्लस में ही है, इसको उठा के हम पहले लिखिए, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस, क्या लिखेंगे, कोसेक कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक के बगल में किसको लिख लेते हैं, सेक को लिख लेते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। इस दोनों का काम हो गया। इसके इसके साथ जो मिलेगा उसको हम यहाँ पे लिख लिया, इसके साथ जो मिल रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आप लिखते हैं प्लस,
प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए इंटू सेक ए, पहले लिखेंगे 2 है ना, 2 लिख लेते हैं पहले। 2 लिखने के बाद यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन साइन ए इंटू कोसैक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसैक सॉरी कोसैक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसैक है, कोसैक हम लिख सकते हैं 1/sin ए, ये लिख सकते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको मिटा देंगे क्योंकि उतना जगह है नहीं मेरे पास, ठीक है। या रुकिए हम इसको साइड में लिख देते हैं, साइड में थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला है क्या था, 1 अपॉन सॉरी लिखेंगे कोसैक एक ही लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हैं। उसके बाद आगे करते हैं, आगे क्या है, प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा इस पर आप लोग। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। अब देखिए ये साइन से ये साइन कट गया, ठीक है, ये कॉस से ये कॉस कट गया। अब हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस। अब यहाँ देखिए क्या है कोसैक, कोसैक को लिख सकते हैं, एक सूत्र है कोसैक ए, है ना, कोसैक स्क्वायर है ना, कोसैक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हम कोसैक के जगह पे इसको लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखेंगे, क्या है वहाँ पे 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ प्लस प्लस देंगे और सेक के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर है इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद ये कटने के बाद यहाँ पे 2 को 1 से गुना करने क्या बचेगा, सिर्फ 2, और इस 2 को 1 से गुना करने कितना बचेगा, सिर्फ 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस में क्या क्या है, +1 +1 +1 +2 +2, देखिए 1 2 3 3 to 5 और 5 में जब 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 7 प्लस, प्रूफ क्या करना था 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है, तो tan वाले को पहले लिख लेते हैं, ये भी प्लस नहीं है तो इसको हम इसे इधर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस फिर क्या है कॉट स्क्वायर ए। देखिए हम लोग का क्या हो गया LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसको इसका ले सकते हैं। आप लोगों को इससे पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस सॉरी कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग लेंगे LHS, ठीक है, LHS लेते हैं। LHS में क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए, है ना, साइन ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसको इसका जो मान है इसको बदल के फिर हम लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक है, कोसेक हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक 1/sin लिख सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आप लोग को बता चुके हैं, तो आप लोगों को ये सब याद होगा ही। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, 1/sin ए लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है, क्या लिखेंगे फिर sin a/1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे सेक ए है तो सेक ए की जगह लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है, माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं cos a/1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका हम करेंगे इसको लघुत्तम इसका भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव करते हैं, ठीक है। इसको पहले भिन्न का घटाव करेंगे। चलिए कॉमन क्या आएगा साइन, है ना, साइन ए, लघुत्तम इसका लेंगे क्या आएगा साइन ए। जो जो मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बात ऊपर जो बचेगा उसको लिखना है ना। यहाँ पे साइन साइन मिल गया, छोड़ देना है डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है, माइनस
अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे 1 गुने में कुछ नहीं तो एक रहता है, एक एक मिल गया, एक को छोड़ दीजिए, साइन को साइन से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो साइन को साइन से गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद है 1/cos है, इसको भी क्या करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो cos ए आएगा, cos cos मिल गया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, माइनस अब एक को एक यहाँ पे मिल गया है ना, गुना में कुछ नहीं देख रहे था, एक एक मिल गया, cos को cos से गुना कर देते, cos को cos से गुना करेंगे क्या होगा, cos स्क्वायर ए, और ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको 1/sin स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए बट्टे साइन। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, है ना, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। अब देखिए इस कॉस से ये कट गया और इस साइन से ये कट गया, है ना, अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा इसमें, इसमें बचेगा कॉस ए। ठीक है, कॉस ए और इंटू साइन ए, है ना, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ एक। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, एक। ठीक है, यहाँ पे एक है, क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे है कॉस ए इंटू साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक, तो इसको हम एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सब हो गया, इतना तक हो गया। अब चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ समझने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए को दोनों पदों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आप लिखते हैं सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में, सभी पदों में क्या, कॉस ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, है ना, भाग देने पर, देने पर। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए बट्टे क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, कॉस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या करेंगे, नीचे क्या है, नीचे पहले तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, चलिए उसको लिखते हैं पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे क्या करेंगे, इससे भाग देने कर रहा था, क्या करेंगे, कॉस ए और इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए ये साइन से ये साइन कट गया, ये कॉस से ये कॉस कट गया, ऊपर में बचेगा सिर्फ एक, है ना, ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, जब हम साइन स्क्वायर लिखेंगे तो बट्टे में कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस इंटू साइन लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं अलग अलग, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बट्टे क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और फिर वही चीज नीचे लिखेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ऊपर में दो दो साइन रहता था ना, साइन गुना होकर साइन स्क्वायर होता है। चलिए साइन से ये स्क्वायर कट गया और इस कॉस से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, साइन बचा क्या, साइन ए बटे क्या बचा, कॉस ए, कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये बचा हुआ था, कटने के बाद यही बचा था, ये लिख दिए हैं। अब देखिए 1 लिखेंगे अपॉन साइन ए बट्टे कॉस के बराबर क्या होता है, टेन ए। ये सब आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। चलिए साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है, टेन ए प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ठीक है, अब देखिए प्रूव करने क्या कह रहे थे, यही कह रहा था ना, प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, है ना, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल एच एस बराबर आर एच एस हो चुका है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, है ना। चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब लोग को इससे पहले वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इस 10 नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और हम लोग देखिए ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। इससे जो मिलता जुलता चैप्टर है 9 नंबर चैप्टर, त्रिको वो क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस है ना, 9 नंबर चैप्टर है, इससे मिलता जुलता हुआ है। तो इसके बाद हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 दिया हुआ है ना, इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे MHS और इसको क्या बोलेंगे RHS, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम लोग को क्या लाना है, tan स्क्वायर है। इसको भी सॉल्व करके क्या लाना है, tan स्क्वायर है, ठीक है ना लाना है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं LHS। पहले क्या लेंगे, LHS बराबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है। हम लोग का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी LHS ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी मिटाने जा रहे हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसको अभी हम मिटा दें। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर एग्जाम लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए कितना बट्टा हो गया इसमें, 1 2 3 हो गया ना। अब इसको सिर्फ एक करना है, इसको हम पलट देंगे है ना, इसको पलट देंगे। इसको जब पलटते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू इंटू क्या लिखेंगे, इसको जब ये पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा जब, तो ये पलट जाता है, तो साइन ऊपर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 1 नीचे हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर, आपको सूत्र बताया था ना, साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है tan ए, ठीक है। बीच में वीडियो रुक गया था तो हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 10, ठीक है। साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है 10, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं MHS की तरफ। MHS ये है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, MHS बराबर क्या है, MHS बराबर 1 माइनस tan ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस क्या लिखेंगे, इसको ऊपर में ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, और अपॉन क्या है, 1 माइनस कॉट ए। अच्छा कॉट ए क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना, 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, ठीक है। और ऊपर में स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे, और ये बराबर बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का घटाव करेंगे। चलिए ऊपर में जो है उसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए, और भिन्न घटाव करते तो पहले 10 आ जाएगा हमारा LCM, और एक है यहाँ पे, तो एक देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है गुना में, एक एक मिल जाएगा तो ये 10 ऊपर सीधा गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ए माइनस 10 मिल गया, तो यहाँ क्या होगा 1, ठीक है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे ऊपर में, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस tan ए, ठीक है, 1 माइनस tan ए इंटू, अब ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये पलट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ए बट्टे tan ए माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक माइनस को कॉमन ले लेना है, ठीक है। माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस tan ए इंटू tan
ए और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 प्लस सॉरी 1, जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में बदल जाता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस 10a। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट जाएगा, कट गया, बचा क्या, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। अब देखिए ये कट गया है, बचा क्या माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा माइनस 10a का होल स्क्वायर, 10a का होल स्क्वायर। अब माइनस 10a का होल स्क्वायर बचा है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और गुना माइनस होगा, है ना। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 10 माइनस 10a गुने माइनस 10a, तो 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर a, डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a। चलिए देखिए, तो ये भी RHS के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी RHS के बराबर हो गया, और RHS तो उतना है ही। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर सॉरी MHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए ये आपको इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका ये 8 नंबर चैप्टर आज क्या हो गया, 8 नंबर चैप्टर का दी एंड, है ना। 8 नंबर चैप्टर का क्या हो गया, दी एंड, है ना। सॉरी एंड कैसे लिख रहा हूँ, END, क्या हो गया, दी एंड हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 9 नंबर चैप्टर से। ठीक है, अब हम लोग को 9 नंबर चैप्टर पढ़ना है। आप लोगों को अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग हमारा वीडियो देख के पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही मस्त तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोगों को गाइड भी करेंगे, है ना। गाइड भी करेंगे कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब के बारे में हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।